हेलो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप नंबर सीरीज के 9 अलग टाइप के क्वेश्चंस का सम इजीली निकाल लोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है नेचुरल सीरीज। नेचुरल सीरीज बनती है नेचुरल नंबर से। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे लेके n तक। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 45, 88, 300 एटसेट्रा। इसमें आपको सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो आपकी सीरीज बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे प्लस 14 प्लस 15। n की वैल्यू 15 थी तो हम 15 तक गए। फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 15 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 15 प्लस 1 होगा 16 और 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 8। अब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। दूसरी है दोस्तों इवन सीरीज। इवन सीरीज बनती है इवन नंबर से। इसमें आपको इवन नंबर्स का सम कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे 2n तक। n की वैल्यू होगी 5, 12, 15, 30, 50 कुछ भी। और nth इवन नंबर अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा 2n। अब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था 12 अगर होता है तो 12th इवन नंबर आएगा 2 मल्टीप्लाई 12 24। 30th इवन नंबर आएगा 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60। इवन सीरीज में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स होगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। तो 30th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 30। अब 2 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 60। सीरीज बनेगी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे टिल प्लस 58 प्लस 60। अब देखो हमारा 30th इवन नंबर है 60 और हमें सम निकालना है फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का। तो सम निकालने के लिए n की वैल्यू 30 पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1। अब 30 प्लस 1 होगा 31 और जब आप उसे 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 930, जो कि है हमारा आंसर। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 टू t। तो इस केस में जब आपको t तक इवन नंबर्स का जोड़ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा t डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 टू 40। तो 2 से 40 तक इवन नंबर्स का हमें जोड़ निकालना है। हमारी सीरीज बनेगी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 टिल 38 प्लस 40। अब इस केस में t की वैल्यू है 40 तो आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब जो 40 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 20 पे और अंदर भी इसी प्रकार 20 आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 से। अब 20 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 21। 21 को जब आप 20 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 420, जो कि हमारा आंसर। अब चलते हैं ओड सीरीज पे। ओड सीरीज बनती है ओड नंबर से। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है ओड नंबर्स का, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे 2n माइनस 1 तक। n की वैल्यू अगेन 7, 18, 25, 30, 55 कुछ भी हो सकती है। और nth ओड नंबर की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1। जैसे कि मान लो आपको 12th ओड नंबर निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1। अब 2 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 24। 24 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 23, यानी कि 12th ओड नंबर है 23। 41th ओड नंबर निकालने के लिए आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 41 से और 1 कर दोगे सब्ट्रैक्ट। 2 को 41 से मल्टीप्लाई करके आएगा 82 और जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 81। इसमें भी आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन तो होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है n का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर्स। तो 30th जो ओड नंबर है उसकी वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 1 यानी कि 59, जिसका मतलब है हमारी सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 टिल 57 प्लस 59। अब फर्स्ट 30 ओड नंबर्स का सम निकालना है हमें, तो n की वैल्यू है 30। फॉर्मूले में जब आप 30 पुट करोगे तो 30 का स्क्वायर आएगा 900, जो कि है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू t। सम ऑफ ओड नंबर्स टिल t आएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको गिवन हो फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99। तो हमारी सीरीज बनेगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे टिल 97 प्लस 99। एक से लेकर टी तक ओड नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला है t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब इस केस में t की वैल्यू है 99, तो आप 99 प्लस 1 करोगे आपके पास आएगा 100। 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 50, और 50 का स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2500। तो सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99 होगा 2500। अब आती है स्क्वायर नेचुरल सीरीज। ये सीरीज बनती है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर से। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे लेके फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 10, 20, 45, 88, 300 एटसेट्रा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टिल 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। n की वैल्यू 15 है तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1। अब 15 प्लस 1 आएगा 16, और 2 मल्टीप्लाई 15 हुआ 30। 30 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 31। अब ये नीचे आपको 6 दिखेगा, ये 6 हमारा 16 को कैंसिल कर देगा 8 पे। इसके बाद नीचे बचेगा 3, और ये 3 हमारा 15 को कैंसिल कर देगा 5 पे। तो अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। 5 मल्टीप्लाई 8 होगा 40, 40 को 31 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1240, जो कि हमारा आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। n की वैल्यू इस केस में 10 है, तो जब आप फॉर्मूले में n की वैल्यू 10 पुट करोगे आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। अब 10 प्लस 1 होगा 11, और 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 में 1 ऐड करोगे तो आएगा 21। अब नीचे हमारे पास 6, ये 6 10 को कैंसिल कर देगा 5 पे। हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 3। अब जो ये 3 है ये 21 को डिवाइड कर देगा 7 पे, तो हमारे पास बचेगा 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। 5 मल्टीप्लाई 11 होता है 55, और जब आप उसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 385। अब बारी है स्क्वायर इवन सीरीज की। ये सीरीज इवन नंबर्स के स्क्वायर से बनती है, और इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके 2n के स्क्वायर तक, यानी कि इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना होता है। n की वैल्यू 10, 16, 22, 26, 30 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। तो 15th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 30, जिसका मतलब है कि हमारी सीरीज होगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसे लेके 28 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब फर्स्ट 15 इवन नंबर्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू है 15। इसे हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई n और n की वैल्यू 15, तो 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 2 मल्टीप्लाई 15 होगा 30 और 15 प्लस 1 होगा 16 और 2 मल्टीप्लाई 15 30 था, 30 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 31। इसे हमें डिवाइड करना है 3 से, तो जो ये 3 है ये 30 को कैंसिल कर देगा 10 पे, 10 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 496। 496 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4960। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। 50th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 100। सीरीज बनेगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे लेके 98 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। सम निकालने के लिए हम n की वैल्यू 50 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1। अब 2 मल्टीप्लाई 50 होगा 100, 50 प्लस 1 होगा 51 और 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 होगा 101। इसे हमें डिवाइड करना है 3 से। 3 डिवाइड कर देगा 51 को 17 पे। 17 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1717 और उसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर 171700। हमारी नेक्स्ट सीरीज है स्क्वायर ओड सीरीज। इस सीरीज में आपको ओड नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालना होता है, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके ऐसे 2n-1 के होल स्क्वायर तक। n की वैल्यू 11, 16, 19, 36, 50 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। 20th ओड नंबर की वैल्यू दोस्तों होगी 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 20 हुआ 40, 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 39। सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे लेके 37 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर। फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू होगी 20। उसे जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आएगा 20 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 20 मल्टीप्लाई 2 होगा 40 और 40 का स्क्वायर होगा 1600। उसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1599 और नीचे है 3। ये 3 1599 को कैंसिल कर देगा 533 पे और 533 को जब आप करोगे 20 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 10660। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 40 ओड नंबर्स। तो 40th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 1। n की वैल्यू 40 है तो 2 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा 80, 80 माइनस 1 आएगा 79। यानी कि हमारी सीरीज होगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टिल 77 स्क्वायर प्लस 79 स्क्वायर। सम निकालने के लिए आप n की वैल्यू डालोगे 40, क्योंकि हमें फर्स्ट 40 ओड नंबर्स का सम निकालना था। n की वैल्यू 40 डाल के हमारे पास आएगा 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 40 हुआ 80 और 80 का स्क्वायर होगा 6400। उसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 6399। 6399 को 3 से हम कर देंगे डिवाइड, हमारे पास आएगा 2133। 2133 को 40 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 85320। नेक्स्ट सीरीज है क्यूब नेचुरल सीरीज। ये सीरीज बनती है नेचुरल नंबर्स के क्यूब से। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसे लेके n क्यूब तक।
n की वैल्यू 18, 22, 35, 68, 120 कुछ भी हो सकती है। और आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टिल 14 क्यूब प्लस 15 क्यूब। अब फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू होगी 15। 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 प्लस 1 से और डिवाइड कर देंगे 2 से। 15 प्लस 1 होगा 16। 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 8। 8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 120। 120 का स्क्वायर होगा 14400, जो कि है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसे 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब तक। n की वैल्यू हमारे पास 19 है तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास आएगा 19 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 19 प्लस 1 होगा 20 और ये 20 नीचे के 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 10। 10 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 190 और 190 का स्क्वायर होगा 36100, जो कि हमारा आंसर। अब बारी आती है क्यूब इवन सीरीज की। ये सीरीज बनते हैं इवन नंबर्स के क्यूब से। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ऐसे चल के 2n के होल क्यूब तक। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जैसे कि 18, 22, 35, 68, 120। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर मल्टीप्लाई n प्लस 1 का स्क्वायर। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 10th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20 और सीरीज बनेगी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब टिल 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। फॉर्मूले में n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 10 प्लस 1 होगा 11। 11 का स्क्वायर आएगा 121। 10 का स्क्वायर आया था 100। 100 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 200। 200 को 121 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 24200, जो कि हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। 20th इवन नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40 और सीरीज बनेगी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब टिल 38 क्यूब प्लस 40 क्यूब। अब क्योंकि हमें फर्स्ट 20 इवन नंबर से क्यूब्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू है 20। हम अपने फॉर्मूले में n की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 20 प्लस 1 होगा 21। 21 का स्क्वायर आएगा 441। अब 20 का स्क्वायर था 400, उसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 800। 800 मल्टीप्लाई 441 आएगा 35280। अब बारी आती है क्यूब ओड सीरीज की। क्यूब ओड सीरीज बनती है ओड नंबर्स के क्यूब से। इसमें आपको सम कैलकुलेट करना होता है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब से लेकर ऐसे 2n माइनस 1 के क्यूब तक। n की वैल्यू 18, 22, 35, 68, 120 कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स का फॉर्मूला होगा n स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n का स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। 10th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 माइनस 1 19। सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब टिल 17 क्यूब प्लस 19 क्यूब। सम निकालने के लिए हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का सम निकालना है। 10 का स्क्वायर आएगा 100 और अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर अगेन 100। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। 200 माइनस 1 होगा 199।
199 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 19900। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। 20th ओड नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 20 होगा 40 और 40 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 39। सीरीज बनेगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब ऐसे टिल 37 क्यूब प्लस 39 क्यूब। अब क्योंकि हमें फर्स्ट 20 ओड नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 20 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 20 का स्क्वायर जो कि है 400 और उसे मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर माइनस 1 से। 20 का स्क्वायर आएगा 400, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800। 800 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 799 और जब आप उसे 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 319600 जो कि हमारा आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैथ्स के और भी फॉर्मूले या फिर कंसेप्ट या फिर ट्रिक सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।